हेलो फ्रेंड्स, आरबीटी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको शॉर्टकट में आरसीएम भी बोला जाता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है जीएसटी में, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के अंडर दो चार्जेस होती हैं। एक है डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म, जिसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी बोलते। चार्ज मैकेनिज्म दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज मिस्टर ए गुड्स सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी को। मिस्टर ए रजिस्टर्ड है एंड मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड है। गुड्स सप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। जो रेसिपियन है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, वो पेमेंट करेगा सप्लायर को एंड सप्लायर पे टैक्स कलेक्ट करके वो पे करेगा गवर्नमेंट को। ये होता है डायरेक्ट दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स सप्लाई कर रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, बट उस केस में जो लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की, वो रेसिपिएंट पे अराइज होती है। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए हैं जिस केस में रेसिपिएंट जो है लाइबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। मीन्स गवर्नमेंट को वो सीधा टैक्स पे करेगा और वो सप्लायर को सेंड नहीं करेगा अमाउंट, डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके लिए जो टैक्स पे कर रहा है रेसिपिएंट, तो उसको भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर होने की ज़रूरत है। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। डायरेक्ट चार्ज मैकेनिज्म में दैट इज़ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो सप्लायर पे अराइज होती है। लाइबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अराइजेज ऑन द सप्लायर ऑफ द गुड्स। एंड इनडायरेक्ट दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो रेसिपिएंट पे अराइज होती है जो रिसीव कर रहा है गुड्स। यही डिफरेंस है इन दोनों चार्जेस में। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स द liability to pay tax is on the recipient of supply of goods or services instead of supplier of such goods or services in respect of notified category of supply. गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज नोटिफाई की हैं, उस केस में जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अराइज होती है, वो होती है रेसिपिएंट की। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनेरियोज। एक है फर्स्ट की, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड की हैं कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसमें रेसिपिएंट पे करता है टैक्स। एंड दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है गुड्स, वो अनरजिस्टर्ड है, दैट इज पर्सन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी में उसने रजिस्टर नहीं करवाया है, तो वो सप्लाई कर रहा है गुड्स रेसिपिएंट को। जीएसटी में कैसे कि जिसने रजिस्ट्रेशन ली है तो उसको ही टैक्स पे करना है, उसके ऊपर ही लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो उस केस में आ जाएगा रेसिपिएंट। ये दो केसेस हैं। एक तो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स या सर्विसेज नोटिफाई की हैं जिस केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। एंड दूसरा केस है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पे अराइज होगी, दैट इज रजिस्टर्ड रेसिपिएंट पे। ये दो सिचुएशंस हैं। आइए देखते हैं कि कौन से गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, उस केस में जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो रेसिपिएंट पे अराइज होती है। कुछ गुड्स हैं जैसे कि कैश्यू नट्स, बीड़ी wrapper leaves, tobacco leaves, supply of lottery, silk yarn,
used vehicles, seized and confiscated goods, रॉ कॉटन। सो ये सब गुड्स हैं जिस पे RCM अप्लाई होगा, डेट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये गुड्स कवर होगी। सो इसके बाद देखते हैं कौन सी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं वो RCM में कवर होगी। सो फर्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जो बिजनेसेस हैं या सेलर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से गुड्स सप्लाई करते हैं अपने रिसिपियंट्स को। सो उस केस में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उनको सर्विस प्रोवाइड करती है सेलर को, तो उस केस में जो दैट इज़ फैक्ट्री को या बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फॉर्म्स को, तो वो लाइबल हो जाएंगी टैक्स पे करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसी फैक्ट्री को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को या कोई भी पर्सन को जो रजिस्टर्ड है GST में, दैट इज़ रिसिपिएंट हो गए वो सर्विस रिसीव कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, या तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया या तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। सो ये सब लाइबल हो जाएंगे टैक्स पे करने के लिए एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकेंड है सर्विसेज सप्लाई बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड बिजनेस एंटिटी जो है जिसको सर्विसेज सप्लाई की जा रही है वो लाइबल हो जाएंगी सर्विसेज पे टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को सप्लाई कर रहे हैं तो बिजनेस एंटिटी लायबल हो जाएगी टैक्स पे करने के लिए। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टैक्स पे करने के लिए वो रेसिपिएंट पे अराइज होगी। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। सो इस केस में भी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। नेक्स्ट सर्विस है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी टू अ बिजनेस एंटिटी। सो बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स एज per reverse charge mechanism. Services supplied by central government, state government, union territory, local authority by way of renting of immovable property to a person registered in the CGST Act. So गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज ओन करती हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो रेंट पे दे रही है किसी पर्सन को जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है GST में। तो इस केस में जो है वो पर्सन लायबल हो जाएगा एज पर RCM टैक्स पे करने के लिए। Services supplied by any person by way of TDR or FSI, floor space index. FSI means floor space index for construction of project by promoter. So जो promoter जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज और वो सर्विसेज जो है सप्लाई कर रहे हैं कोई पर्सन प्रोमोटर को, तो वो प्रोमोटर लायबल हो जाएगा RCM के अंडर टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट सर्विस है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सो जो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं तो वो कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में वो कंपनी लायबल हो जाएगी टैक्सेबल टेरिटरी में जो कंपनी लोकेटेड है वो लायबल हो जाएगी टैक्स पे करने के लिए एज पर RCM। गवर्नमेंट को उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। Services supplied by an insurance agent to any person carrying on insurance business. So इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विस सप्लाई कर रहा है कोई भी पर्सन को जो बिजनेस कर रहा है इंश्योरेंस का तो वो लायबल हो जाएगा पे करने के लिए टैक्स। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू एनी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग कंपनी। सो कभी कभी जो बैंक्स हैं वो बोरोवर्स को जो लोन देती हैं तो वो अपनी लोन्स रिकवर नहीं कर पाती हैं तो वो एक एजेंट को अपॉइंट करती हैं। वो एजेंट उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको रिकवरी में हेल्प करता है। तो वो एजेंट जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी को या नॉन बैंकिंग कोई कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में वो रिसिपिएंट हो गए और वो टैक्स पे करेंगे एज पर RCM।
नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट टू पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी एंड प्रोड्यूसर। सो वैसे ही सेम हो गया कि रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। सो मेंबर जो है ओवरसीइंग कमिटी के आरबीआई के, वो सर्विस अप्लाई करें आरबीआई को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी लायबल टू पे टैक्स to government. Services provided by business facilitator to a banking company. So here banking company recipient है तो वही liable हो जाएगी। Services provided by an agent of business correspondence to business correspondent, तो business correspondent recipient है तो वो liable हो जाएगा। Services supplied by individual direct selling agent to banking and non-banking, that is NBFC कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इनडायरेक्ट इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी विल बी लायबल। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो जिसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है सर्विसेज, वही लायबल हो जाएगा। डेट इज इन दैट केस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी सर्विसेज स्पेसिफाई की हैं गवर्नमेंट ने, वो यही सर्विसेज हैं। इस केस में ये जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, इस पर्टिकुलर सर्विसेज के केस में आरसीएम डेट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, और बाकी जनरली जो है डायरेक्ट डेट इज़ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है। सो आज का यहाँ पे आरसीएम का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़